हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं के लिए हम विषय सामाजिक विज्ञान का एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो कि आपकी 6वीं परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी क्वेश्चन डाले गए सभी आपके सिलेबस पर आधारित हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को यदि आप कर लेते हैं तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके इसी में से आ सकते हैं। तो चलिए इस पेपर को हम शुरू करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूँ, आपका समय 3 घंटे का रहने वाला है इस पेपर के लिए और पूर्णांक जो है आपका 80 अंक का रहेगा। तो इस हिसाब से आपका पेपर आएगा और निर्देश आपको कुछ दिए जाएंगे जिसके आधार पर आपको आपका पेपर सॉल्व करना होगा। तो पेपर में आपको निर्देश मिलेंगे, निर्देश के आधार पर आपको पेपर सॉल्व करना है। तो चलिए सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर हम हल करके जो ऑब्जेक्टिव हैं उनके हल करके देखते हैं और बाकी जो क्वेश्चन है वो भी देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सही विकल्प का चयन कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है और ये 6 अंक में है, यानी कि 6 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो सही विकल्प, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है वो आपकी यहाँ पर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य से गुजरती है। मैथ का मॉडल पेपर भी हमने अपलोड किया था जिसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए थे उसी आधार पर आपका पेपर आया है। तो आप इस वीडियो को भी, जितने क्वेश्चन मैं बताऊंगा सभी आपको अच्छे से याद करने हैं और जितने भी इनसे रिलेटेड यानी इन चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी आपको पढ़ना है ताकि आपसे सभी क्वेश्चन बन जाए। दूसरा है आपका, उत्तर भारत के विशाल मैदान में पाए जाने वाली मिट्टी कौन सी होती है। तो ये होती है आपकी जलोढ़ मिट्टी। उत्तर भारत के विशाल मैदान में पाई जाने वाली मिट्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से याद करना है, हो सकता है ये आपका पूछ लिया जाए, ठीक है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जो क्वेश्चन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है वही इसमें डाले गए हैं। अगला है, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई पुस्तक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर पूछा गया था ये हाफ ईयरली में। दास कैपिटल इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई पुस्तक है, इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था आपका कब प्रारंभ हुआ, तो ये हुआ था 1939 ईस्वी, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1939 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रंगभेद की नीति ने लोगों को किस आधार पर बांटा था। तो यहाँ पर हो जाएगा चमड़ी के रंग, ठीक है। चमड़ी के रंग के आधार पर रंगभेद की नीति के अंतर्गत लोगों को बांटा गया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में साक्षरता दर है। तो 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की जो साक्षरता दर है वो 70 से यानी कि 74% है, ठीक है, 74% है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थान भरिए। आपके रिक्त स्थान इसमें 7 नंबर के दिए गए हैं। तो रिक्त स्थान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी आपके सभी चैप्टर्स जो भी आपके आने हैं हाफ ईयरली में उन्हीं में से हैं, तो आपको अच्छे से तैयार करना है इनको। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, नगरीय क्षेत्रों में सामान्यतः खालिस्तान बेरोजगारी पाई जाती है। तो नगरीय क्षेत्र होते हैं उनमें सामान्यतः शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका शिक्षित, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना खालिस्तान में आरंभ की गई। तो ये आपका है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, तो ये किस सन में आरंभ की गई। तो ये की गई थी आपकी 1993 में, इसको आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 1993 में आरंभ की गई थी प्रधानमंत्री रोजगार योजना। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, हिटलर का पूरा नाम है। तो हिटलर का पूरा नाम एडोल्फ हिटलर है, ठीक है, इसको याद रखना है आपको, एडोल्फ हिटलर है हिटलर का पूरा नाम, ठीक है, एडोल्फ हिटलर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में जो ग्रीष्मकालीन ऋतु में जो हवाएं चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं उनको हम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लू। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो बूलर झील इसका राइट आंसर हो जाएगा, बूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। उसके बाद देखते हैं, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो माउंट एवरेस्ट है और इसकी ऊंचाई आपको मैं बता दूं 8,848 मीटर है, ठीक है, इसको याद रखना है, हो सकता है ये वाला भी पूछ लिया जाए आपसे। उसके बाद देखते हैं, भारत खालिस्तान गोलार्ध में स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और ये आपका इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसको याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, आपके आगे के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 3 है, इसमें आप ही सही जोड़ी बनाइए, ये 6 अंक में आपका आएगा। तो 6 अंक का क्वेश्चन है, इसमें 6 सही जोड़ी हैं। तो फर्स्ट है, इसमें देख सकते हैं, भारत की उत्तरी सीमा। तो भारत की उत्तरी सीमा से आप मैच करेंगे। तो देखिए मैं सभी आपको मैच करके बताता हूँ। भारत की उत्तरी सीमा से आप मैच करेंगे नेपाल, चीन और भूटान। जो भारत की उत्तरी सीमा है वो नेपाल, भूटान और जो चीन है इससे मिलती है। माउंट एवरेस्ट मैच करेंगे, 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है,
ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और रूसी संसद का नाम है ड्यूमा, इसको भी याद रखना है आपको। उसके बाद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है, जो 18 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं सभी को वोट डालने का अधिकार, तो इसका आप मैच करेंगे 18 वर्ष से। ठीक है, उसके बाद प्राथमिक क्षेत्र से मैच करेंगे आप कृषि, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना, ये किसका कार्य होता है, राष्ट्रपति का। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी आप मैच कर लेंगे। मैंने मैच कर दिया है इनको, इसको आप याद कर लेंगे। ठीक है, अन्य विषयों के मॉडल पेपर भी अपलोड हो रहे हैं, तो सभी आप चैनल प्लेलिस्ट पर जाकर विजिट कर सकते हैं और वहाँ से सभी देख सकते हैं। यहाँ पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया है, क्योंकि सब्सक्राइब आप कर लेंगे तो सभी वीडियोस आप तक पहुँचते रहेंगे और आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण जो प्रश्न है हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आंसर सहित। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर। ये आपके 7 अंक में पूछे जाने। और सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू हुई। तो देखिए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 को शुरू हुई थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोअर हाउस किस सदन को कहा जाता है। तो देखिए, जो लोअर हाउस होता है उसे बोलते हैं लोकसभा को बोलते हैं, और जो अपर हाउस है जो अपर हाउस है उसे बोलते हैं राज्यसभा को। ठीक है, राज्यसभा अपर हाउस कहलाता है और लोअर हाउस को कहलाता है लोकसभा। ये दोनों ही याद रखना है, आपसे कोई भी पूछ सकते हैं। देखिए, अब थर्ड क्वेश्चन है आपका, नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम लिखिए। तो नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसको आपको ऐसे ही लिखना, याद करना है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, 1905 की रूस की क्रांति की शुरुआत किस घटना से हुई। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1905 में रूस की क्रांति की शुरुआत खूनी रविवार की एक घटना थी जिसकी वजह से हुई थी। ठीक है, तो 1905 में हुई थी। ऐसा भी पूछ सकते हैं खूनी रविवार की घटना कब हुई, तो 1905 में हुई, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है इसमें, रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं। तो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की जलवायु है। तो भारत में जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल लिखिए। तो ये है आपका अमरकंटक हो जाएगा इसका आंसर। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है, क्योंकि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, अमरकंटक से होता है। उसके बाद शत शत देख सकते हैं आप, यहाँ पर 6 अंक के आपके शत शत हैं, 6 नंबर के आपके पूछे जाएंगे। तो पहला है, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख किलोमीटर है। ठीक है, आपको मैं पूरा नंबर भी बता देता हूँ, 3287,800,263। ठीक है, इतना है किलोमीटर। ये आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा था कि इतना है, तो हाँ सत्य है क्योंकि है इतना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत के पश्चिमी घाट पर अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये भी सत्य है, तो इसका भी आप सत्य कर लेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अप्रैल 1917 की क्रांति का संबंध रूस से है। तो बिल्कुल सत्य है ये। ठीक है, तो अप्रैल 1917 की जो क्रांति थी उसका संबंध रूस से है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख नहीं होता है। तो ये असत्य हो जाता है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता है सरकार का प्रमुख होता है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, परिवहन के क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन आपका दिया गया है, रोजगार गारंटी अधिनियम कार्यक्रम वर्ष 2004 में शुरू हुआ था। तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि 2005 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये असत्य हो जाएगा। यहाँ पर 2005 होता तो सत्य हो जाता। आगे बढ़ते हैं आपका। अब देखिए, आपके जो क्वेश्चन है यहाँ से शुरू हो रहे हैं। आपके ऑब्जेक्टिव 32 पूरे हो गए हैं, इनको अच्छे से आपको याद करना है, जितने भी मैंने आपको बताए हैं। और इनके आसपास के जितने भी ऑब्जेक्टिव वो भी आप करके रखिए, क्योंकि वो भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सिंधु नदी तंत्र को समझाइए, ये वाला क्वेश्चन है आपको, इसको आपको अच्छे से समझाना है। 2 अंक में पूछा जाएगा आपसे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन, सिंधु नदी तंत्र को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 7 है, बागर और खादर भूमि में अंतर लिखिए। लुई सोलहवें के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इनको सभी को याद करना है आपको। फ्रांसीसी समाज की महिलाओं का जीवन कैसा था। लोकतंत्र की 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सभी को अच्छे से याद करना है आपको। अगला क्वेश्चन पूछा गया, संविधान से क्या आशय है। उसके बाद भारतीय संविधान कब लागू हुआ, उसमें कितने अनुच्छेद थे। 2 अंक में ये सभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हरित क्रांति क्या है। ठीक है, 2 अंक जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जाएगा, उसमें 30 शब्द में आपको लिखना होगा। ठीक है,
प्रच्छन्न व मौसमी बेरोजगारी में अंतर लिखिए। निर्धनता से आप क्या समझते हैं, निर्धनता दूर करने के उपाय बताइए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। यहाँ से देखिए 16वें प्रश्न से 3 नंबर के शुरू हो रहे हैं। ठीक है, ये 3 नंबर के क्वेश्चन। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 17, बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है, इसको आपको समझाना है। नाजीवादी विचारधारा क्या थी, ये भी आपको समझाना है। 3 अंक में आपसे पूछ सकते हैं। पूर्वी तटीय और पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ। ठीक है, कैसे हुआ ये आपका 4 नंबर में है। उसके बाद लोकतंत्र की विशेषताएं, आपको 4 विशेषताएं लिखनी होती हैं और थोड़ा इसमें डिटेल में लिखना होता है 4 नंबर में। उसके बाद भारत में निर्धनता के 4 कारण समझाइए। उसके बाद आपसे एक प्रश्न क्रमांक 23 में ये एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर में आएगा, जो उसमें आपसे मैप दिया जाएगा और उसमें आपको कुछ जगह दी जाएंगी, उसको आपको भरना होगा। तो वो पेपर में आपको आएगा, उसके हिसाब से आपको भरना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पूरा पेपर हमने देखा, मॉडल पेपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए और अन्य विषयों के लिए आप चैनल प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।